व्यूअर्स खादिम इन्फो टीवी में मैं आपका मेज़बान खादिम कलोड़ो। व्यूअर्स, हम आपको हर सेगमेंट में हर मुलाकात में किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिसने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से अपने शोबे में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, सोसाइटी को डिलीवर किया हो और एक्सपर्टीज़ जिसके पास हो। तो आज हमारे साथ जो है वो तिब के शोबे से एक बहुत बड़ा नाम, सर्जरी का बहुत बड़ा नाम, खैरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर खुश मोहम्मद सोम साहब मौजूद है। तो हम आज उनसे बात करेंगे और उनकी जो ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी है उसके हवाले से भी उनसे मालूम करेंगे और उसके अलावा खैरपुर मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर खुश मोहम्मद सोम साहब का एक तो तारुफ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नुक्ते निगाह से खैरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और दूसरा तारुफ ये है कि वो कई दहाइयों से सर्जरी के शोबे में अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये आपके मेडिकल लाइन की जो लाइफ है वो डे वन से आज तक अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें तो ये सफ़र कैसा रहा आपका सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की मेहरबानी से मैंने MBBS 89 में की। जैसे मैंने MBBS की तो उस वक्त मैंने हाउज़ किया, पूरा 1 साल मैंने हाउज़ सर्जरी में किया और उसी दिन से लेके आज तक मैं सर्जरी में ही हूँ। मैंने एज रजिस्ट्रार लाड़काना में 9 साल काम किया। उसके बाद मैं लाहौर चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मैंने 5 साल लाहौर में काम किया एज ट्रेनी और उसके बाद एज सीनियर रजिस्ट्रार। और 2003 में मैं मास्टर्स इन सर्जरी करके पंजाब यूनिवर्सिटी से वापस सखर में आया और 2003 में आके मैंने सखर में एज सर्जन जो है ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैंने 3 साल एज सर्जन काम किया। उसके बाद जो है 3 साल के बाद 2006 की फरवरी में मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी अलॉट वर्क बेसिस पे मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। और उसके बाद 2009 में सिंध पब्लिसिटी कमीशन की कमीशन आई, वहाँ पे मैंने सीनियर रजिस्ट्रार की कमीशन की और कमीशन करके अलॉट वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर वहीं पे ही मैंने काम शुरू किया। 2011 में जो है मैंने ग्रेड 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में जो है मैंने कमीशन की और वहाँ पे काम शुरू किया। 3 साल खूबी लाड़काना में और सखर में काम करने के बाद 2014 में जो है सितंबर में एज एसोसिएट प्रोफेसर मैं खैरपुर मेडिकल कॉलेज में आया। जैसे कि खैरपुर मेडिकल कॉलेज उस वक्त बिल्कुल नया शुरू हुआ था, हमारी फर्स्ट बैच की एडमिशन हो रही थी। तो जो बेसिक टीचर्स थे उनमें मैं आया था। एक यूनिट में हमारे प्रोफेसर थे रोशन साहब और दूसरे यूनिट का हेड मैं था एज एसोसिएट प्रोफेसर। और 2017 में जो है वो मैंने फिर जो है वो 20 ग्रेड की प्रोफेसर की कमीशन की और उससे लेके आज तक मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ यहाँ पे। और 2018 की जनवरी में जो है मुझे यहाँ पे एज वाइस प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। तो मैंने 4.5 साल जो है वाइस प्रिंसिपल में रहा और उसके बाद नवंबर 2021 में मेरा ऑर्डर हुआ एज प्रिंसिपल। और उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए मेरे दूसरे दोस्त का 3-4 महीने ऑर्डर हुआ। फिर मैं जो है मार्च में मेरा जो है दोबारा मैं यहाँ पे एज प्रिंसिपल खैरपुर मेडिकल कॉलेज काम कर रहा हूँ। सर्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 32 साल का जो सफ़र है पूरे का पूरा मेरी ज़िंदगी का वो सर्जरी का है। लाड़काना, सखर, लाहौर और उसके बाद खैर बेसिकली आई एम लेप्रोस्कोपिक सर्जन और एंटीरियर सिंध का मैं पायोनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। जब यहाँ पे लेप्रोस्कोपी नहीं होती थी सखर में पहले 2003 में आके मैंने शुरू की और उससे लेके आज तक जो है मैंने सखर में मेडिकल कॉलेज में सखर की हॉस्पिटल में मैंने एक यूनिट जो है लेप्रोस्कोपी को खोला जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। यहाँ पे जैसे मैं खैरपुर में 2014 में आया तो मैंने यहाँ पे आके शुरू किया अपने लेप्रोस्कोपी का एक सेट मैंने लिया। उसके बाद आजकल हमारे पास जो है 2 सेट पड़े हुए हैं और तीसरा सेट भी हमारा प्रोसेस में है। और मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं वो तकरीबन 15 से 20 लोग मैंने जो है लेप्रोस्कोपी में ट्रेन किए हैं जो सखर में और खैरपुर में लेप्रोस्कोपी की तरह से डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल में एक आधी लाइफ से ज़्यादा का टाइम जो है ना सर्विसेज भी दी है। एक स्टूडेंट से डॉक्टर साहब से अभी प्रिंसिपल के सीट पे आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमें हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि खैरपुर मेडिकल कॉलेज जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कार्य क्या था, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है और इसका जामे तारुफ आपके नुक्ते नज़र से क्या है? खादिम साहब, जैसे कि 2012 के दिसंबर में हमारे जो है चीफ मिनिस्टर साहब थे सैयद कामिल शाह साहब, उन्होंने इंटीरियर सिंध में
मेडिकल की तालीम में बहुत बड़ा गैप था और खैरपुर सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है और हमारी पेरीफेरी जो है वो तकरीबन बहुत ही पीछे वाले इलाके है, स्पेशली जैसे नारा तालका है वो जाके इंडिया के बॉर्डर से मिलता है और यहाँ पे बहुत पुअर और गरीब लोग हैं और बहुत ही बेपहच लोग थे, इसलिए यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये विजन था हम चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने मेहरबानी की और ऐसी पेरीफेरी में जो है वो एक हर्ड एरिया में एक मेडिकल कॉलेज खोला जो बहुत मुश्किल काम था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज उसी शहर में जिसमें टोटल 2, 4 या 5 जो कंसल्टेंट सीनियर डॉक्टर बैठते थे, आज वहाँ पे 100 से ज़्यादा सीनियर डॉक्टर बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट साइड पे हमारे कॉलेज के जो है 28 शोबे हैं जो हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबे जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिनकी OPDs हैं, जिनके एडमिशन्स हैं, जो जहाँ पे सर्जरीज होती हैं। हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल के 3 बहुत बड़े ब्लॉक हैं। एक हमारा जो टीचिंग ब्लॉक है वो 500 बेडेड हॉस्पिटल है हमारी, जहाँ पे हमारी मेडिसन सर्जरी और सर्जरी अलाइड के कुछ डिपार्टमेंट्स और मेडिसिन अलाइड के कुछ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। हमारे जो है गायनी का जो है सेक्टर बिल्कुल अलग है। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल एक बिल्कुल सिटी में सेपरेट हॉस्पिटल है जो 100 बेडेड है, वो वहाँ पे हमारे गायनी के यूनिट्स हैं। और एक हमारा गायनी का यूनिट जो है वो कौसर हॉस्पिटल में है, यूनिट 2, वहाँ पे जो है हमारे 45 बेड वहाँ पे हैं। और पीट्स के लिए हमारा अलग से कम्प्लेक्स है जो 120 बेडेड है, उसमें जो है हमारे पीट्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जहाँ पर सिर्फ पीट मेडिसन है। और हमारे यहाँ फैकल्टी के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर में मैक्सिमम जिन कॉलेजेस में फैकल्टी है वो हमारा कॉलेज है। उसका सबूत ये है कि हमारी 2 बैचेस निकल गई हैं, तीसरी बैच ने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट आ गया है। 8वीं बैच की हमने जो है एडमिशन कर ली है। अभी टोटल हमारी 8 बैचेस हो गई। 100 बच्चों की बैच होती है। जो हमारी फर्स्ट बैच है उन्होंने हाउस ऑफ कंप्लीट करके उनका FCPS का जो है वो एग्ज़ाम था और जो एक ही बैच है हमारी जो अभी, क्योंकि सेकंड बैच के अभी हाउस ऑफ चल रहे हैं तो वो हाउस ऑफ के बाद ही उन्हें पार्ट 1 देना है। तो जो हमारी फर्स्ट बैच के 98 बच्चे थे उनमें से हमारे 48 बच्चे जो हैं वो पार्ट 1 कर चुके हैं और फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारा कारनामा है और हमारे बच्चों की और हमारे टीचर्स की बहुत बड़ी मेहनत है कि FCPS में एक ही बैच के जो है वो 46 या 48 बच्चे जो है वो पार्ट 1 पास करके बैठ जाएँ। डॉक्टर साहब, खैरपुर मेडिकल कॉलेज के क़याम से आज तक जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है इस इंस्टीट्यूशन में वो क्या है, और आप जैसा कि आप प्रिंसिपल हैं तो जिस तरह से वो किसी गांव का रहमत बाबा होता है तो वो अपने लोगों पे मर्सी करता है, तो आप अपने बच्चों के लिए जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है स्टूडेंट के सूरत में आपके साथ हैं या जो न्यू कमर्स हैं उनके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना अल्हम्दुलिल्लाह एक तो स्ट्रेंथ जैसे आपने पूछा, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी हर बैच में 100 बच्चा होता है। इसका मकसद है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 800 की होती है और एक बैच पास करने के बाद फिर हाउस ऑफ करती है तो वो बैच भी यहाँ पे रहती है, तो 600 बच्चे तकरीबन रहते हैं। उसकी फैसिलिटीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैसे तो नया इदारा है, हम पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में 12 नंबर पे मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही छोटा और बहुत ही नया इदारा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 बच्चियाँ हैं, 250 बच्चियों को ही हमने हॉस्टल्स दी हुई हैं, वो सारी हॉस्टल्स में रहती हैं। उन सबको इंडोर गेम्स की जो है फैसिलिटी हमने दी हुई है। बच्चों के लिए एक हमारा हॉस्टल है जिसमें हमारा 100 से 150 बच्चे रहते हैं, उनके लिए हमने जो है इंडोर गेम्स वहाँ पे दी हुई हैं और कॉलेज के अंदर भी है। और उसके बाद कॉलेज के साथ ही हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है जो आउटडोर गेम्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद हर साल हर बैच के लिए मखसूस किस्म के हमने जो है टूर्स रखे हुए हैं बैच के हिसाब से कि फर्स्ट ईयर के बच्चे लाड़काना जाएंगे, ये घूमेंगे, सेकंड ईयर के बच्चे वहाँ पे जाएंगे। साल में एक टूर हम उनको करवाते हैं और हर साल हमारे यहाँ जो जैसे पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उन पे जैसे योम पाकिस्तान है तो उस पर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें सारे बच्चे जो है उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, उनके थ्रू होता है। एक हफ़्ता हमारा जो है वो स्पोर्ट वीक होता है जिसमें हम पूरा हफ़्ता सिर्फ बच्चों की स्पोर्ट्स होती हैं वो एक्टिविटीज़ उनको देते हैं। ये ऐसे ही जो है दूसरे ईद मिलाद-उन-नबी या दूसरे जो प्रोग्राम्स है वो करते हैं। और उसके बाद हर साल एक बार हमारे 2 दिन या 3 दिन की क्विज़ कंपटीशन होती है जिसमें हमारे बच्चे प्लस में दूसरे कॉलेज से हम बच्चे बुलवा के और क्विज़ कंपटीशन करते हैं। हम उनको जो है खैरपुर मेडिकल कॉलेज जो प्रीशियस PMC के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो A ग्रुप में है उनमें से एक मेडिकल कॉलेज है। हमारा A ग्रेड है। A ग्रेड में पाकिस्तान के टोटल जो है वो 5 इदारे हैं, 6 इदारे हैं, उसमें 6ठा इदारा हमारा है। दूसरी बात जो आपने पूछी मुझसे
کہ کتنے انٹیریئر کے 10 ڈسٹرکس جو ہے وہ یہ ادارہ کور کر رہا ہے. 10 ڈسٹرکٹ سے یہاں سے ایڈمیشنس ہوتی ہیں, جس میں ڈویژن جو ہے سکھر ڈویژن پورے کی پوری, اور لاڑکانہ ڈویژن پورے کی پوری, اور نواب شاہ ڈویژن سے جو ہے نوشہر و فیروز, دادو حیدرآباد ڈویژن سے دادو, یہ جو ہے ہمارے جو ہے 10 ڈسٹرکٹس آتے ہیں. ایڈمیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ بیسس پہ ہوتی ہے, اور جس ڈسٹرکٹ کی جتنی آدم شماری ہے اسی حساب سے ہے کہ خیرپور کی 16 سیٹیں ہیں, سکھر کی 8 سیٹیں ہیں, جیکم آباد کی 10 سیٹیں ہیں, لاڑکانہ کی 10 سیٹیں ہیں, شہداد کوٹ کی جو ہے وہ 9 سیٹیں ہیں, گھوٹکی کی جو ہے وہ 8 سیٹیں ہیں, ہمارے دادو کی جو ہے وہ 10 سیٹیں ہیں, نوشہر و فیروز کی 9 سیٹیں ہیں. اس حساب سے 100 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہر بندے کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک خواب ہوتا ہے, ایک جو ہے روڈ میپ جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو آپ کا اپنے ادارے کے حوالے سے, اس اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کیا ویژن ہے؟ آپ اس ادارے کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں, یا اس ادارے کی ضروریات اور اس کے جو مسائل ہیں اگر وہ بھی شیئر کر پائے ہمارے ساتھ. خادم صاحب, یہ تو بہت اہم چیز آپ نے پوچھ لی. ادارے تو دیکھیں جتنا کچھ بھی ہو تو بھی آپ ضروریات آج کل کے حساب سے جتنا ایڈوانس دنیا ہے ہم پوری نہیں کر سکتے. ابھی بھی ہم الحمدللہ آ تو گئے ہیں, پیسے ہمارا جو ہے وہ چلی بھی گئی ہیں. وہ CT/MRI جو بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے کالج کا اور ہماری ہاسپٹل کا, وہ ریکگنیشن میں بھی ہمیں بہت بڑا اس میں پرابلم ہوا, مگر الحمدللہ وہ حل ہو گیا ہے. ابھی کچھ دنوں میں ٹینڈر ہوگا اور وہ ٹینڈر کمیٹی کے پاس پڑا ہے. ہمارا CT/MRI ہمارے آ جائیں گے. جب وہ آ جائیں گے تو ہمارا 90% جو ہے فارمیلٹیز ہماری جو ہے وہ کالج کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائے گی. باقی بات ہے تھوڑی ایڈوانس چیزیں جو کالج میں چاہیے ہوتی ہیں وہ گاہے بگاہے ہم کر رہے ہیں. کالج کی مین جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کالج کی ایڈمنسٹریٹو بلاک اور نیو بلڈنگ ہے. ہمارے پاس 25 ایکڑ زمین ہے جو KTM ملتی ہے. وہاں پہ ہمارے ہاسٹلس, بچوں کے 2 ہاسٹل بن چکے ہیں, ایک میل ایک فیمیل, دونوں 200 بیڈ کی اسٹرینتھ ہے دونوں کی. وہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف اپریل وہ ہمیں مل جائیں گے. اس کے بعد جو ہے مین جو ہمارا تھیم ہے اور مین جو کام ہے وہ ہے ہمارا ایڈمنسٹریشن بلاک اور ٹیچنگ بلاک. اس کا کام PC1 ہو گئی ہے, وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اس سوچ یہ ہے کہ 1 سال میں ہم اس ادارے کو وہاں پہ لے جائیں کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی کریں اور ایک یونیورسٹی ہو جائے, میڈیکل یونیورسٹی کی جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمارے بچوں کو ایک بہت ہی اچھے ادارے کی جو ہے ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی کر کے پوسٹ گریجویشنس اور یہ شروع کریں. تو ہمارے جو پیچھے پڑے ہوئے ڈسٹرکٹس ہیں, پیچھے پڑے ہوئے ایریاز ہیں, ان میں ہم اپنے کنسلٹنٹس کی, ہم نے ڈاکٹرس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں, اور اس کے ساتھ جو ہے پیرامیڈکس بھی ہم اپنی پیدا کر سکیں. نرسنگ اسکول ہمارے پاس ہو, ڈینٹل کالج ہمارے پاس ہو, تو وہ ہم ساری ضرورت پوری کر سکیں. اور میرے رب نے اگر مجھے موقع دیا اور مجھے ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی جلد یہ میں جو ہے اسی کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دوں. ویورس, خیرپور میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر خوش محمد خسرو صاحب نے اپنے پرسنل زندگی پہ, اپنے پروفیشنل کیریئر پہ اور خیرپور میڈیکل کالج کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے, ان کے جو فیوچر پلان ہیں ان کے حوالے سے ایک مفصل بات کی ہے, اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک میسیج ڈیلیور کیا ہے. تو اگر ہمارا یہ پیکیج, ہماری یہ بات چیت اور ہمارا یہ انٹرو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو خادم انفو TV کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنا گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.